श्री धन्वंतराय नमः। सन्यासी आयुर्वेद KTM देखने वाले जितने भी हमारे प्रिय लोग हैं उनको सभी को नमस्ते। धन्वंतरी जी महाराज आपको निरोग्य काया दी। आज शास्त्रीय खंड 3 में हम जिस नुस्खे को लेकर आए हैं उस नुस्खे के लिए हमारे, क्योंकि हमने ये YouTube चैनल तो अभी शुरू किया है, ये शुरू करने का हमारा तात्पर्य ये है कि आयुर्वेद का प्रचार और प्रसार, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे सनातन में, हमारे आयुर्वेद में इतनी ताकत है कि विदेशों के लोग आज आयुर्वेद को अपना रहे हैं और हमारे अपने ही देश के लोग एलोपैथिक दवाइयाँ ले लेकर रोग को बढ़ावा दे रहे हैं। हमारा देश निरोगी हो, हमारे देश के लोगों की काया निरोगी हो, इसी मोटिव को लेकर हम लोग आपके सामने नई नई वीडियो लेकर आते हैं, जिससे कि शास्त्रीय योग के बारे में आपको ज्ञान हो और आप अपना ट्रीटमेंट छोटी मोटी बीमारियों में खुद कर सको। हमारी संस्था जो है ये कम से कम 120 साल पुरानी संस्था है और इनकी जो रजिस्ट्रेशन हुई है वो 1942 में रजिस्ट्रेशन हुई थी और भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था है। आज जो हम आपके लिए एक नुस्खा लेकर आए हैं, ये है, लेडीज़ की बहुत डिमांड होती है कि हमारे बाल लंबे हो, हमारे बाल चमकदार हो, असमय बाल सफ़ेद हो जाते हैं टाइम से पहले, छोटे छोटे बच्चों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो उनके लिए जहाँ कईयों के क्या होगा, गंजापन शुरू हो जाता है, बाल उखड़ना शुरू हो जाते हैं। बालों की समस्याओं को लेकर, बालों को ध्यान में रखते हुए हम एक ऐसा आपके सामने क्षीरपाक विधि द्वारा ये तेल बनता है और ये सर में लगाने वाला तेल है और ये कम से कम 4 से 5 तेलों को मिक्स करने के उपरांत ये तेल तैयार होता है। ये तेल की ये खासियत है कि क्योंकि इसमें कम से कम 55 के करीब जड़ी बूटी डलती है और इसकी जो विधि है वो भी हम आपको बताएंगे। ये क्या, इसका जो मान के चलिए आपके बालों के ऊपर इसका जो असर है वो है जैसे बालों का झड़ना, बालों का असमय सफ़ेद होना, दाढ़ी मूछ के बाल उड़ना, याददाश्त की कमी, नींद का आना, खारे पानी से बालों का उड़ना, गंजापन। ये गंजेपन में भी आपका कितना ही पुराना गंजापन हो लेकिन जली हुई त्वचा ना हो, क्योंकि जली हुई त्वचा से रोम कूप जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं, उसकी वजह से बाल निकल नहीं सकता। बिना जला हुआ गंजापन जो होता है उसमें भी ये बाल ला देता है और ये इतनी ताकत है कि इस तेल का जो आप प्रयोग करोगे तो पहले ही शीशी में इस तेल के आप फ़ैन हो जाओगे। गंजापन, बेचैनी, सिर दर्द, अर्धकपारी दर्द, सिर का भारीपन, सिर की नसों का पोषण, बाल दो मुँहे होना, चिड़चिड़ापन, ज्ञान तंतुओं का पोषण, दिमाग की थकावट, जो हमारे वकील भाई लोग हैं या बैंक कर्मचारी हैं जो 24 घंटे कंप्यूटर के ऊपर काम करते हैं, तो उनके लिए ये अमृत समान तेल है। गर्दन की नसों का अकड़न, बालों की जड़ों का कपोषण, उड़े बालों का फिर उगना और बालों की चमक और बालों का लंबापन, ये इतने प्रकार के इस तेल के फ़ायदे हैं। अब जो इस तेल में जो तेल प्रयुक्त होते हैं, जो हम इसमें मिक्स करते हैं तेलों में, उसमें होता है रोज़मेरी ऑयल और इसमें जो होता है नारियल होता है, नारियल का तेल होता है, तिल का तेल होता है, सरसों का तेल होता है, जैतून का तेल होता है और इसमें 5 लीटर गाय का दूध डाला जाता है। तो इसमें जो जड़ी बूटी है ये आप तेल घर पे भी बना सकते हो, हम इसका आपको विधि भी बताएंगे। तो सबसे पहले इसमें जो जड़ी डलती है आंवला है, दूसरे नंबर पे बहेड़ा है, तीसरे नंबर पे हर्ड है, चौथे नंबर पे पुंडरिया है, 5वां पीपर, 6वां मलेठी, 7वां चंदन, कमल का कंद, 9वां कमल केसर, गुड़हल के फूल, टेसू के फूल, गुलाब के फूल, लोहवसम, भृंगराज, केतकी की जड़, आम की गुठली, अनार का छिलका जिसको नसपाल बोला जाता है, नील के पत्र, झाऊ की जड़, अमरबेल, गेंदे की पंखुड़ी, चमेली के पत्र, कड़वा परवल, हाथी दांत की बसम, कुटकी, कटेरी का रस, चीता, करंज बीज, शौनाक, देवदारू, बालशड़, अगर तगर, चार श्रीला, रसौंत, गोखरू, चकंदर का रस, नीम पत्र, कलौंजी, क्रील की जड़, कुसुम की शाल,
तुलसी पत्र, चिरौंजी, खसखस, ब्रह्मी, शंखपुष्पी, शिकाकाई, पीपल की दाढ़ी, इंद्रायण, समुद्र फल, कपूर और जो होता है धतूरे का फल और बेरी के पत्र की लुगदी। ये 55 चीज़ें डालने के बाद आपने क्या करना है, एक 15 से 20 लीटर का घड़ा लेना है और उसमें इसको डाल देना है। और पानी जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा तो झरने का पानी इस्तेमाल कीजिए या फिर नहर का पानी जो होता है वो इस्तेमाल कीजिए, जिसमें TDS की मात्रा कम हो, खारा पानी ना हो, ठीक है, वो पानी यूज़ करना है। और इसको, इन जड़ी बूटियों को उस घड़े में डालने के बाद आपने पूरे का पूरा उसका गले तक भर देना है पानी का। और उसके ऊपर पहले उसके ढक्कन लगाने से पहले उसके ऊपर आटा लगाइए, आटे के बाद उसके ऊपर ढक्कन दीजिए, ढक्कन के बाद अच्छी तरह से उसको बंद कीजिए, फिर उसके ऊपर चिकनी मिट्टी, फिर उसके ऊपर जो मुल्तानी मिट्टी है उसका लेप लगाकर अच्छी तरह सूखने के बाद उसको किसी या तो ज़मीन में खड्डा खोद दीजिए या यहाँ पर आप गाय वगैरह का गोबर वगैरह डालते हो तो उन गोबर में इसको दबा दीजिए। और 10 से लेकर, सर्दियों में तो ये 15 से 20 दिन दबाना है और गर्मी में ये मात्र 10 दिन में बाहर निकाल सकते हैं। अगर आप इसको निकालोगे तो ये आपको एकदम पानी सूख जाएगा और ये इतना गाढ़ा हो जाएगा जड़ी बूटियों का रस। तो लोहे की एक बड़े वाली कढ़ाई लेनी है और उस जितना भी वो रस होगा उसको आपने उस कढ़ाई में डाल देना है। अब उस जड़ी बूटियों को छान लीजिए, उसका रस छान के उस रस के नीचे आग दीजिए। आग आने के बाद जब वो उबलने लग जाए तो उसमें आपने क्या करना है, ये जो तेल है 4-5 तेल जो है ये डाल दीजिए। तेल डालने के बाद जब पानी जल जाए और तेल बाकी रह जाए तो शुद्ध गाय का दूध होना चाहिए, कोई पैकेट वाला दूध नहीं होना चाहिए। 5 लीटर उसमें दूध डाल दीजिए और फिर आप उसमें जो पलटा होता है वो चलाना शुरू कर दीजिए। पलटा चलाना है ताकि तेल नीचे ना लगे। पलटा चलाने के बाद झाग आनी शुरू हो जाए, जब बिल्कुल दूध जल जाए और झाग आनी शुरू हो जाए तो समझिए कि आपका तेल तैयार है। और उस तेल को आपने ठंडा होने के बाद आपने बोतलों में भर लेना है। याद रखिए, हाई BP वाला जो पेशेंट होता है उसके ये तेल सोच समझ कर लगाइए, थोड़ा लगाइए, नारियल के तेल और मिक्स कर लीजिए। अगर उसका BP ये बढ़ाता है तो इसमें और आप नारियल का तेल मिक्स करके उसको लगा सकते हैं। बिना BP वाला पेशेंट इसको वैसे ही लगा सकता है। इसको रात को अच्छी तरह से मालिश कीजिए और सुबह संस्था द्वारा बनाए हुए शैम्पू आप मंगवा सकते हैं। अगर तो आप इतनी मेहनत करके, क्योंकि इसमें 2 से 2.5 क्विंटल के करीब लकड़ी जल जाती है, ये इतने बड़ा प्रोसेस से तैयार किया जाता है। और इसको बोला जाता है, जब दूध डाला जाता है तो इसको बोला जाता है क्षीर पाक विधि। क्षीर पाक विधि द्वारा ये तेल ऐसा होगा कि आपके मान के चलिए 10 साल पुराना गंजापन है उसके भी ये बाल उगाएगा। अगर आपके बाल टूट रहे हैं तो बालों को उसी टाइम रोक देगा। बाल लंबे, केश घने होंगे, एकदम चमत्कार दिखाएगा आपको ये, क्योंकि इसको चमत्कारी तेल बोला जाता है। 55 जड़ी बूटी डलने के बाद ये समझिए कि आपके बालों की कायाकल्प कर देगा। आप इसको बनाइए और फिर इसका चमत्कार देखिए। अगर कोई नहीं बना सकता तो आप फ़ोन करके संस्था से तेल की बोतल मंगवा सकते हैं। बहुत महंगा प्रोसेस है, बहुत महंगा तेल बनता है। जब आप इसको बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना महंगा और कितनी मेहनत लगती है इस तेल के ऊपर। जय माता दी।